Hello student, once again I am with you with your new topic, that is cottage and small scale industries, its importance, problems and government policies. So as I have already told you that industry mean that enterprise, that place where the raw material is converted into finished goods. उद्योग से अभिप्राय उस उद्योग से होता है जहाँ पे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये हमने पहले ही जब टाइप्स ऑफ बिज़नेस किया था तो उसमें पढ़ा था कि बिज़नेस के जो टाइप्स हैं वो एक इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। और उसमें हमने ये भी किया था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं एंड टेरिटरीज इंडस्ट्रीज़ होती हैं। नाउ योर टॉपिक इज़ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे एक माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत स्मॉल स्केल पे काम करती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिनके लिए कहा जाता है कि ये परिवार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ है, मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और ये MSME एक्ट 2006 के अकॉर्डिंगली इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनकी अलग अलग डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 2006 में एक्ट बनाया और उसमें नोटिफाई किया कि इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इनको किस उद्योग को किस कैटेगरी में रखा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। देन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जैसे हम बात कर रहे हैं माइक्रो इंडस्ट्री, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में भी दो तरह की, एक सर्विस इंडस्ट्री होती है, जैसे हमने कहा था, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री जहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, एंड टेरिटरी इंडस्ट्री मीन्स सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे सर्विसेज चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे और तरह की इंडस्ट्रीज़ हों, इस तरह की इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनको सर्विस इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। अब माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को MSME एक्ट जो है 2006 के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, यानी कि जहाँ पे गुड्स को, जहाँ पे वस्तुओं को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, जहाँ वस्तुएं तैयार की जाती हैं और कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट अप टू ₹25 lakhs इन प्लांट एंड मशीनरी। कि माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होंगे उन उद्योगों में जो प्लांट एंड मशीनरी लगी होगी उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 25 लाख तक, और सर्विस एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 lakhs इन इक्विपमेंट। अगर कोई इक्विपमेंट्स लगे हैं तो उसमें 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होगी तो उनको माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की बिल्डिंग, सपोज जो है मशीनरी की वैल्यू जो है एक किसी मशीनरी की 5 लाख है, 10 लाख है, तो टोटल जो है अप टू अगर 25 lakhs तक आपकी मशीनरी की वैल्यू है तो उनको माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहा जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए ये जो लिमिट फिक्स की गई है दैट इज़ ₹10 lakhs इन इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितने टाइप का कि क्या आपका कुटीर उद्योग इनको कहते हैं कि कितनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या कितने, उनका क्वांटिटेटिव अमाउंट नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं दीज आर रन बाय द फैमिली मेम्बर्स एंड दीज आर रन इन अ विलेज। और ये इनमें जो कैपिटल अमाउंट है दैट इज़ वेरी स्मॉल, और यहाँ पे हार्ड लेबर जो है, मतलब जो लेबरर्स हैं वो अपॉइंट नहीं किए जाते, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा ही इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। सो कॉटेज इंडस्ट्री को कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल इन्वेस्टेड इज़ वेरी स्मॉल, एंड इसमें जो पूंजी लगाई जाती है दैट इज़ वेरी स्मॉल, रन ईदर एज होल टाइम और पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन विद द हेल्प ऑफ द मेंबर। कि इसको जो चलाया जाता है या तो वो पूर्ण रूप से या अंशकालिक रूप से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मदद से चलाया जाता है, और जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, मतलब परंपरागत जो तकनीकें हैं उसका प्रयोग किया जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में, तो उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहा गया है। इसके बाद आपकी इंडस्ट्री की बात आती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बाद आती है, 2 मिनट में आपको पूरी स्लाइड्स पहले दिखा देती हूँ कौन कौन सी स्लाइड्स हैं। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हम बात कर रहे थे, फर्स्ट इंडस्ट्री थी आपकी दैट इज़ योर माइक्रो इंडस्ट्री। कि माइक्रो इंडस्ट्री में
किस तरह की आपकी इंडस्ट्री रहती है। देन स्मॉल एंटरप्राइजेज में, इसमें शायद स्लाइड जो है वो मिस हो चुकी है और वो सेव नहीं हुई थी शायद, तो लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं। यहाँ पे आते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज, मैंने आपको बताया अप टू ₹25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उसमें प्लांट एंड मशीनरी की कीमत होनी चाहिए, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए ये लिमिट जो रखी गई है वो 10 लाख रुपए रखी गई है। जहाँ तक कॉटेज इंडस्ट्री की बात है, तो कॉटेज इंडस्ट्री इट इज़ रन इधर होल टाइम और पार्शियल टाइम बाय द फैमिली मेम्बर्स, और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं बताई गई है। जहाँ तक स्मॉल इंडस्ट्री की बात है, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, तो उसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ऊपर होनी चाहिए और अप टू 5 करोड़, मतलब 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम जिस इंडस्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगा होगा तो उसको हम स्मॉल एंटरप्राइज कहेंगे। और ये और सर्विस इंडस्ट्री की, जब स्मॉल एंटरप्राइज में सर्विस सेक्टर की बात है, सर्विस इंडस्ट्री की बात है, तो उसके लिए जो लिमिट फिक्स की गई है दैट इज़ ₹10 लाख, 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक अगर इक्विपमेंट्स लगे हैं तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता है। यानी कि एक बार फिर से, स्मॉल एंटरप्राइज मीन्स दैट एंटरप्राइज इन विच द इन्वेस्टमेंट अबव ₹25 lakh and up to ₹5 crore in plant and machinery, and service enterprises having investment more than ₹10 lakh and up to ₹2 crore in equipments are called small enterprises. And as far as your medium enterprises, मतलब सिंपल सी बात थी, पहले माइक्रो एंटरप्राइजेज में हमने 25 लाख तक फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेज में 25 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम, और माइक्रो एंटरप्राइजेज में सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो लिमिट रखी गई है दैट इज़ ₹10 लाख, और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए जो लिमिट रखी गई है 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से कम। मीन्स स्मॉल एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम, और सर्विस के लिए 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम जो है इक्विपमेंट्स में लगा होना चाहिए। इसी तरह मीडियम एंटरप्राइजेज है, मीडियम एंटरप्राइजेज में अब 5 करोड़ से ज़्यादा फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और इन्वेस्टमेंट के और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक इक्विपमेंट्स में पैसा लगा होना चाहिए। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इसके लिए मोर देन, मतलब जितनी मैक्सिमम लिमिट्स है उसके बाद का जितना भी अमाउंट लगा होगा उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहा जाएगा। एक बार फिर मैं आपको लिमिट बताती हूँ। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टमेंट अप टू ₹25 lakhs इन प्लांट एंड मशीनरी, और ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 25 लाख से यहाँ से शुरू होता है, 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो 5 करोड़ से शुरू होकर 10 करोड़ तक, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जितनी इससे ज़्यादा जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आएंगी। फॉर सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 lakhs इन इक्विपमेंट्स, और 10 lakhs to 2 करोड़ जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़, और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 2 करोड़ to 5 करोड़ जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेज, और इससे ऊपर जो भी होंगी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, और दीज आर रन बाय द फैमिली मेम्बर्स इधर एज अ होल टाइम और अ पार्शियल टाइम। एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, सो उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है। मैंने आपको भी बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ये इंडस्ट्रीज़ चलाई जाती हैं। ये बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं, यहाँ पे हार्ड लेबर जो है नहीं लगाई जाती है, मतलब लेबर्स को पैसे दे के काम में नहीं लगाया जाता है। और इस तरह की इंडस्ट्रीज में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे खादी इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट है। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है, अगर आप जैसे चंबा साइड चले जाएँ तो वहाँ बहुत सी खड्डियाँ लगाई जाती हैं, और खड्डियाँ लगाने के बाद वो ऊन को काटने का काम करते हैं, उन खड्डियों से पट्टू बनाना है। तो दीज आर कॉटेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स के द्वारा चलाई जाती है, और वो दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन खड्डी मेकिंग प्रोसेस। वो कुछ और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पशुधन में हो, चाहे किसी और चीज़ में, चाहे वो एप्पल ऑर्चर्ड्स का काम कर रहे हो। तो मीन्स वो
होल टाइम नहीं करते हैं, जब उनको समय मिलता है तो वो अपनी खड्डी में इस चीज़ का काम करते हैं, तो उनको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है, उसके लिए 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ तक, और अगर सर्विस इंडस्ट्रीज़ है तो 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक इसकी लिमिट जो है वो रखी गई है। और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के जैसे है हॉजरी का बिज़नेस है, फिर आप रेडियो टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स आते हैं। अब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है, तो किस तरह का है, जैसे योर फर्स्ट पॉइंट इज दी कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए दीज आर मोस्टली एस्टेब्लिश इन विलेज एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, कि ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में एस्टेब्लिश स्थापित की जाती हैं और ये पूरे देश में फैली हुई हैं। मैंने जैसे आपको अभी चंबा का एग्जाम्पल दिया, अगर आप इसी तरह कुल्लू चले जाएँ तो वहाँ भी आपको इस तरह की इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कई बार आप नगरोटा बगवा साइड में जाओ तो लोग घरों में अचार मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं। केरला साइड जाएं तो लोग जो हैं वहाँ पे खजूर के पेड़ों से बहुत सी चीज़ों को बनाते हैं, या बैम्बूज से, ये जो आपका मणिपुर साइड है बैम्बूज की घरों में टोकरियाँ बनाई जाती हैं। तो दीज आर कॉटेज इंडस्ट्री एंड दिस इज़ जनरली दीज आर एस्टेब्लिश इन विलेज एरियाज एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। और आजकल तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया जाता है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो कम से कम हो। जैसे आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार खादी को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह की बातें जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, या आप कर्नाटका में जाएं तो लोग सिल्क वॉर्म का काम करते हैं। तो घरों में उन्होंने रेशम के कीड़े पाले होते हैं और उन रेशम के कीड़ों से जब वो धागा निकलता है तो उसको निकाल के वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं। तो ऑल दीज आर कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड दीज आर रन इन विलेज। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है अर्बन एरियाज़ में ये स्थापित की जाती हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री में जो सेकंड पॉइंट इज दीज इंडस्ट्री डू नॉट हैव हायर्ड ह्यूमन लेबर, कि यहाँ पे जो है फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं और बाहर से लोगों को अपॉइंट करके, लेबरर्स से को अपॉइंट करके काम नहीं कराया जाता। जहाँ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम है तो यहाँ पे हायर्ड ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ में। जहाँ और कॉटेज इंडस्ट्री की बात है तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी लिटल एंड प्रोडक्शन इज़ डन विथ सिंपल टूल्स, की इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बहुत कम होती है और ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं प्रोडक्शन के यूज़ किए जाते हैं। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इट में हैव कैपिटल व्हाट ₹5 करोड़ इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी, की प्लांट एंड मशीनरी में मैंने आपको पहले ही बताया कि 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। योर नेक्स्ट इज़ ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है इट मीट्स लोकल रिक्वायरमेंट, कि ये जो डिमांड पूरी करता है जो लोकल डिमांड होती है। अब जो शहद है, जैसे आप शहद का काम भी देखें तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में ही अगर उसको रखा जाए तो उसकी डिमांड लोकल रिक्वायरमेंट्स को वो पूरी करती हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज एरिया में काम करती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जो है इट इज़ रन बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम ऑक्यूपेशन, की फुल टाइम के लिए भी चलाई जाती है, पार्ट टाइम के लिए भी चलाई जाती है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है दीज आर रन एज फुल टाइम ऑक्यूपेशन, की फुल टाइम काम करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए है जो है कि दीज आर लोकेटेड इन द होम्स ऑफ आर्टिशंस, की जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं उनके घरों में ही जनरली ये कॉटेज इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये घरों में नहीं चलाई जाती, लेकिन इसके लिए स्पेशली एक एरिया होता है, वहाँ पर ये काम किया जाता है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ट्रेडिशनल गुड्स लाइक खादी, मैट्रेस, शूज़ एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड एंड मॉडर्न गुड्स लाइक रेडियो, टेलीविजन मिक्सीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल scale industries. Your next टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या फ़ायदा रहता है। कि इसमें सबसे पहली बात है एम्प्लॉयमेंट की, कि एज वी नो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट अलार्मिंग सिचुएशन इन आर कंट्री, कि हमारे देश में ये जो सबसे बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं। और इन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लोगों को जो घर में बैठे ही काम हो जाता है, उनके पास अगर स्किल है तो वो स्किलफुल हो जाते हैं। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो
ख़त्म होती है। लोग जो है इन एरियाज़ में काम करते हैं, और ऐसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जैसे हार्ड ह्यूमन लेबर है कि ये इसकी एक एडवांटेज रहती है। तो जितने भी लोग हैं उनको, लोगों को मतलब अपने आप तो एंटरप्रेन्योर्स ने काम करना ही करना है, जबकि जो दूसरे लेबरर्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन जो है उनके लिए एक एडवांटेज जो है वो बना रहता है। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो दूर करते हैं, और लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो घर बैठे ही, अगर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, कि घर बैठे ही वो कुछ ना कुछ पैसा जो है वो कमा सकते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा भी इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आए वो कम से कम हो जाए। नेक्स्ट है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं उनमें कैपिटल जो है वो बहुत कम लगती है। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ मतलब वेल्थ जो भी पैसा आता है वो फैमिली मेम्बर्स में, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में फैमिली मेम्बर्स में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मोर ओवर ये जो एक कंसेप्ट है कि जितनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, क्योंकि जो जिसके पास पैसा है वो अमीर होता जाएगा, जो गरीब है गरीब होता जाएगा, इस तरह से ये कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है बहुत से लोगों को मिलता है, और इन इंडस्ट्री से जो इनकम होती है उसको भी दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत से लोगों के बीच में उसको बांटा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी मेकिंग पार्ट जो है वो उसको डिस्पर्स करना, उसको देना अपने सबऑर्डिनेट्स को भी। तो यहाँ पे पर इसका डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ और है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं, उनमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहती है। लेकिन जो कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं रहती हैं। वहाँ पे हर एक को डिसीज़न लेने का अधिकार जो है वो दिया जाता है। वो कहीं से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं अनअर्बनाइजेशन की ईवल्स को जो है वो कम करती हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही एस्टेब्लिश की जाती हैं, लेकिन स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो छोटे एरिया में भी एस्टेब्लिश की जाती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वहाँ पे किया जाता है। लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। कि अगर हम कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पॉपुलेशन जो है कि एग्रीकल्चर पे भी कितना डिपेंडेंट रह सकती है। इसीलिए जो हमारा 5 ईयर प्लान था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करना है। वो इसीलिए था ताकि इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो हमारी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर जो है वो कम हो जाती है, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा लैंड पे प्रेशर जो है वो कम पड़ना रहता है, और हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, डेफिनेटली जब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाएंगी तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेंगी, तो इससे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर प्रोडक्शन आपकी कम होगी और आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब प्रोडक्शन जो है वो ठीक बना रहता है तो उससे जो आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम होता है, तो ये प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। और समटाइम ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये माल को सप्लाई करता है, उनके लिए वो रॉ मटेरियल के तौर पे ये सप्लाई करते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है। इसी तरह नीडलेस कैपिटल, कि यहाँ पे बहुत कम कैपिटल की आवश्यकता, कॉटेज इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम पैसे की आवश्यकता होती है, लोग अपने घरों में जैसे तैसे करके ये काम को मैनेज करते हैं, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी इतनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पे आर्टिस्टिक गुड्स जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और यहाँ आर्टिस्टिक गुड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती हैं, जैसे बनारसी साड़ीज़ होगी आपकी, बहुत से कारपेट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, तो वो ये सारे, और मैंने जैसे टोकरी बांस की बैम्बूज वर्क जो है वो बताया आपको मणिपुर वगैरह में किया जाता है। और आजकल गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज़्यादा उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं जो जाके जो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा इस बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए। तो बहुत सी आर्टिस्टिक गुड्स जो है वो बनाई जाती हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। और इंडिविजुअल का टेस्ट है, मीन्स
कि दीज इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस गुड्स विच कैटर टू इंडिविजुअल टेस्ट, कि ये इंडस्ट्री इस तरह का सामान बनाती हैं जो इंडिविजुअल टेस्ट जो है, जो लोगों का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली सामान बनाया जाता है। अब बहुत सी ऐसी, जैसे कारपेट ही हो गया, तो कश्मीर का कारपेट जो है वो बहुत फेमस होता है। तो अब कश्मीरी लोग जो है वो घरों में बैठ के बनाते हैं, या फिर आप साड़ीज़ की, सिल्क साड़ीज़ की बात करें तो वो भी कोलकाता से आती हैं। और लोग अगर प्योर कॉटन लेना चाहते हैं तो गुजरात में वो मिलता है। तो मतलब वो सारी चीज़ें घर में तैयार की जाती हैं, तो हर एक इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो तैयार होता है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एनकरेजमेंट टू कॉपरेशन, की आपस में जैसे फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं तो आपस में सहयोग की भावना ज़्यादा से ज़्यादा आती है। फिर है रोल इन एक्सपोर्ट, की हम निर्यात भी बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, लेदर प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, प्रोसेस्ड फूड्स है। तो ये सारी चीज़ें जब इन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दी जाती है तो हम एक्सपोर्ट में भी सहायता करते हैं। और जो यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है जिनको अभी फुल एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उनको भी हम संसाधनों का प्रॉपरली प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं काम करती हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि इनको अपना रॉ मटेरियल अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, कि इनको एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। इसी तरह जो रॉ मटेरियल मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और हाई प्राइजेस पे मिलता है। अब जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जब वो बहुत लार्ज स्केल पे काम करती हैं तो उनके पास लार्ज क्वांटिटी में ही रॉ मटेरियल आता है, तो उनको इसका एडवांटेज रहता है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस तरह का एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि रॉ मटेरियल ये बल्क में परचेज़ नहीं करते, तो उनको हाई प्राइजेस पड़ते हैं और अच्छी क्वालिटी का भी रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। इसी तरह लैक ऑफ पावर, तो लैक ऑफ पावर का मतलब है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको रेगुलर पावर सप्लाई जो है नहीं आता, पावर कट्स की प्रॉब्लम रहती है और उनके पास कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती। तो इस तरह से उनके पास शॉर्टेज ऑफ पावर जो है वो बनी रहती है। इसी तरह प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस की दिक्कत भी, इनको एडिक्वेट लोन अमाउंट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये इनके पास ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, तो इतना ज़्यादा इनको फाइनेंस जो है अवेलेबल नहीं होता। तो ये मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो जाते हैं और कई बार सक्सेस होने की संभावना भी कम होती है, तो फाइनेंस की कमी रहती है। इनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है ओल्ड हैं, ओल्ड टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह ओल्ड जो मेथड्स को यूज़ किया जाता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे रहती है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, कि ये गुड्स तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इनकी जब तक लोगों को पता नहीं बनेगा कि किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जब ये प्रमोशन नहीं करेंगे, एडवर्टीज़मेंट नहीं करेंगे, तो किसको पता लगेगा। और इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अपनी एडवर्टीज़मेंट दे पाएँ, तो यहाँ पे मार्केटिंग की प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है और ये प्रॉपरली लोगों को पता नहीं लगता। और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डेफिनेटली रहती है, क्योंकि एक तो ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, लेबर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ रही है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन की जा रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो इनका प्रोडक्ट आता है इन इंडस्ट्रीज़ का, उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई रहती है। इसी तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ इनका कॉम्पिटिशन जो है वो बना रहता है। जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पिटिशन होता है तो बड़े मगरमच्छ के आगे मछलियाँ तो फिर टिक नहीं पाती, तो इसलिए उनकी ये प्रॉब्लम रहती है। आर्टिस्टिक गुड्स की डिमांड, डेफिनेटली, कि हम बैम्बू की चीज़ को कितना के प्रेफर करते हैं। हम बैम्बू की चीज़ लेके आएंगे, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो डेकोरेटिव पीसेस में भी इतनी हम इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ थोड़े टाइम बाद ख़राब होने वाली है। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, डेफिनेटली जो यहाँ पे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कमी रहती है। वर्कर्स जो होते हैं मोस्टली इलिटरेट होते हैं, इग्नोरेंट, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और इसी के कारण जो है एंटरप्रेन्योर्स ये अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनके पास नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज की कमी रहती है, इलिटरेट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, पुरानी टेक्निक्स को ही यूज़ करते हैं। तो फिर है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उनका स्टैंडर्ड जो है इतना बढ़िया नहीं होता है, तो इसी कारण से ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। तो ये था आपका इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले हमने किया इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडस्ट्री क्या होती है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है, माइक्रो इंडस्ट्री क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ क्या हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज़ क्या हैं, और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज़ क्या हैं। फिर हमने किया कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस रहता है। उसके बाद हम आए हैं
इम्पोर्टेंस क्या है इसकी और क्या प्रॉब्लम्स ये इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस द एड गिवन टू गवर्नमेंट, टू aid given by government to different small scale industries, that we will discuss in upcoming lecture. So thanks for watching this video and listening me carefully. Thank you so much.